हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। दोस्तों आज कंटिन्यूटी का 5वां क्लास है और 5वें क्लास में आप लोग को बताने जा रहे हैं मेनी फंक्शन 1 पॉइंट का टॉपिक 3। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पिछले वीडियो में टॉपिक 2 बताए थे और उससे पिछले वीडियो में आप लोग को टॉपिक 1 बताए थे। ठीक है ना, तो आज चलेगा मेनी फंक्शन 1 पॉइंट का टॉपिक 3। ठीक है ना, अगर आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यूटी का A to Z वीडियो देख लीजिए ताकि इस क्लास को समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेनी फंक्शन 1 पॉइंट का मतलब क्या हुआ। मेनी फंक्शन का मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक फंक्शन। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक फंक्शन आपको दिया रहेगा और बिंदु 1 दिया रहेगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आप लोग को 2 फंक्शन वाला बताए थे और आज चलेगा 3 फंक्शन वाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। सिद्ध करे कि फलन f(x) बराबर इतना बिंदु x बराबर 1/2 पर क्या है, संतत है। तो देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि साबित करना है कि बिंदु x बराबर 1/2 पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है, संतत है यानी कंटिन्यूअस है। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) बराबर इतना इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्लास इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए पहला क्या कर रहा है। चूंकि f(x) बराबर x 1 माइनस x जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1/2, जब x इक्वल टू 1/2 और जब 1/2 लेस देन x लेस देन 1 एट x बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिए, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए 3 फंक्शन दिया हुआ है तो तीनों फंक्शन का अलग अलग कंडीशन है कि कौन सा फंक्शन कब लेना है। तो ध्यान दीजिए f(x) बराबर x, ये फंक्शन कब लेना है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1/2। इसका मतलब हुआ दोस्तों, अगर x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा हो और 1/2 से छोटा हो तो उसके लिए आपको ये फंक्शन लेना। ठीक है, अगर देखिए अगर x बराबर 1/2 रहेगा उसके लिए क्या लेना है, 1 लेना है। और इसमें देखिए x ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 1, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा, उसके लिए आपको 1 माइनस x लेना। ठीक है ना, यहां पर इक्वल टू लगा हुआ नहीं है इसलिए 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए आपको ये लेना। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ग्राफ में आप लोग को दर्शा कर बताते हैं। तो देखिए 1/2 पर साबित करना है कंटिन्यूअस, तो देखिए यहां पर 1/2 हम लोग ले लेते हैं। चलिए 1/2 से ही हम लोगों को मतलब रखना है, तो 1/2 से एक बार बड़ा एक बार छोटा एक बार 1/2, 3 हाइट निकाला जाता है। तो देखिए x कब लेना है, 0 और 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा। तो 1/2 से छोटा का मतलब पीछे, तो इसके लिए आपको x लेना है। ठीक है ना, तो 1/2 से छोटा के लिए x ले लिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए x बराबर 1/2 मतलब 1/2 के लिए आपको क्या लेना है, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, केवल 1/2 के लिए 1 लेना है यहां पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब ये फंक्शन किसके लिए, x ग्रेटर देन 1/2 यानी 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा। तो 1/2 से बड़ा के लिए आपको लेना है 1 माइनस x, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस x। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिंदु x बराबर 1/2 पर साबित करना है कि कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तो 1/2 से ही मतलब रखना है, जिससे कहेगा उसी से हम लोग को मतलब रखना है। तो चलिए बिंदु x बराबर 1/2 के लिए फॉर्मूला क्या लागू होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1/2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1/2 माइनस h बराबर फंक्शन 1/2। अगर ये तीनों हाइट बराबर आ गया दोस्तों, तो बताइए ये फंक्शन f(x) जो होगा बिंदु x बराबर 1/2 पर क्या होगा, संतत यानी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए बारीकी से तीनों का वैल्यू निकालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए फंक्शन 1/2 प्लस h, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा के लिए आपको ये फंक्शन लेना है।
यानी एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। इसी एफ एक्स की मदद से हम लोग फंक्शन 1/2 प्लस एच का वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए एक्स के जगह पर क्या रखना होगा, 1/2 प्लस एच बराबर में क्या है 1 माइनस एक्स के जगह पर 1/2 प्लस एच। तो बताइए फंक्शन 1/2 प्लस एच का वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस 1/2 प्लस एच। अब बराबर में लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब बताइए फंक्शन 1/2 माइनस एच, इसका क्या मतलब हुआ 1/2 माइनस एच का मतलब 1/2 से छोटा, तो 1/2 से छोटा में एक्स आता है। तो एफ एक्स बराबर क्या लीजिएगा एक्स लेंगे। अब इस एफ एक्स की मदद से हम लोग फंक्शन 1/2 माइनस एच का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स के जगह पर 1/2 माइनस एच रखिए, तो 1/2 माइनस एच बराबर में एक्स के जगह पर 1/2 माइनस एच। तो बताइए फंक्शन 1/2 माइनस एच का वैल्यू क्या आ गया 1/2 माइनस एच बराबर फंक्शन 1/2। तो बताइए 1/2 के लिए क्या लेना है 1 लेना है, ये तो सीधा है, तो ये हो जाएगा 1। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट एच टेंड्स टू 0 1, देखिए यहां पर माइनस है तो माइनस दोनों में चला जाएगा जब ब्रैकेट तोड़िएगा, तो -1/2 प्लस माइनस माइनस में एच हो जाएगा। अब बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/2 माइनस एच, अब बराबर में क्या है 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे कैप्सूल खिलाएंगे, जैसे कैप्सूल खिलाइएगा ये लिमिट गायब हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 एच के जगह पर 0, अब बराबर में इसमें भी एच का वैल्यू 0 रखिए 1/2 माइनस 0, अब बराबर में क्या है 1। तो बताइए 1 रुपया में से 8 आना घटाइएगा तो 8 आना बचेगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 8 आना, बराबर में क्या है 1/2, अब बराबर में 1। तो बताइए ये तीनों हाइट आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर है ये बराबर नहीं है, तो यहां पर डज नॉट इक्वल टू लगाएंगे। जब तीनों हाइट बराबर नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु x बराबर 1/2 पर ये फंक्शन क्या होगा असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस। लेकिन आपको साबित में क्या कह रहा है कि संतत लाइए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर असंतत कर दीजिएगा, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस आएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों, क्योंकि तीनों हाइट बराबर नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूअस होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहां पर असंतत होगा, मतलब सिद्ध करें कि फलन एफ एक्स बराबर इतना बिंदु एक्स बराबर 1/2 पर क्या है असंतत। तो चलिए यहां पर लिख दीजिएगा अतः फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर 1/2 पर क्या है असंतत है। हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स बराबर 1/2, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 बताते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा सिद्ध करे कि फलन एफ एक्स बराबर इतना बिंदु x बराबर -3 पर संतत तथा बिंदु x बराबर 3 पर क्या है असंतत है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दो बिंदु का बात कर रहा है कि -3 पर ये फंक्शन क्या होगा संतत होगा और बिंदु 3 पर जो होगा ये असंतत होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम साबित करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहला बिंदु को क्या साबित करना है -3 पर ये फंक्शन जो है संतत होगा, ठीक है ना। तो चलिए -3 के लिए और उसके बाद साबित करेंगे 3 पर असंतत। तो चलिए ये फंक्शन पर पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये फंक्शन कब लेना है जब x लेस देन इक्वल टू -3, इसका मतलब हुआ -3 और -3 से छोटा के लिए ये लेना है, काहे कि लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो -3 और -3 से छोटा के लिए ये लेना है। तो चलिए ग्राफ द्वारा थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए, एक -3 के लिए है और एक बिंदु 3 के लिए, तो दो बिंदु के लिए इसलिए इस पर दो बिंदु लिया गया। अब बताइए -3 और -3 से छोटा के लिए ये फंक्शन, तो -3 के लिए भी लेना है और -3 से छोटा के लिए भी लेना है, कौन फंक्शन -x + 3, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ध्यान दीजिए दूसरा पर -2x किसके लिए है x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, इसका मतलब हुआ
कि -3 और 3 के बीच में, काहे कि इक्वल टू लगा हुआ नहीं है, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी -3 और 3 के बीच में आपको लेना है -2x। तो -3 और 3 के बीच में -2x हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला 6x + 2 किसके लिए है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब हुआ 3 और 3 से बड़ा। तो 3 और 3 से बड़ा के लिए आपको लेना है 6x + 2। तो चलिए 3 के लिए भी यही लेना है, 3 से बड़ा के लिए भी यही लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साबित करते हैं कि इस बिंदु पर यह फंक्शन क्या है? संतत है। तो बताइए -3 के लिए फॉर्मूला क्या लागू होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -3 + h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -3 - h बराबर में f-3। चलिए तीनों का वैल्यू निकालिए, अगर बराबर हो गया तो संतत, नहीं हुआ तो असंतत। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -3 + h, तो -3 + h का मतलब क्या हुआ? -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा जाइएगा तो -2x होगा, यानी fx बराबर -2x। तो बताइए इस फंक्शन fx की मदद से फंक्शन -3 + h का वैल्यू निकालेंगे। तो x के जगह पर -3 + h रखिए, तो x के जगह पर -3 + h अब बराबर में -2, x के जगह पर -3 + h। तो फंक्शन -3 + h का वैल्यू ये आ गया, -2 × -3 + h अब बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -3 - h। -3 - h का मतलब क्या हुआ? -3 से छोटा। तो बताइए -3 से छोटा जैसे ही आइएगा तो ये फंक्शन मिलेगा। तो fx बराबर -x + 3 मिलेगा। ठीक है, अब x के जगह पर ये पेट वाला मान रखिए, तो फंक्शन -3 - h का वैल्यू निकल जाएगा। तो x के जगह पर -3 - h बराबर में ये माइनस रहेगा, x के जगह पर -3 - h अब प्लस में क्या है? 3। तो ये हो गया -3 - h और प्लस में 3। अब बताइए फंक्शन -3, तो -3 के लिए कौन फंक्शन लेना है? तो देखिए -3 के लिए यही लेना है। तो ये फंक्शन दोनों के लिए है, -3 के लिए भी और -3 से छोटा के लिए भी। ठीक है, तो बताइए fx बराबर -x + 3, यही फंक्शन है -3 के लिए। तो बताइए x के जगह पर -3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -3 माइनस रहेगा, ये -3 और +3, तो यहाँ जाएगा -× -3 अब प्लस में कितना? 3। चलिए अब इसका वैल्यू निकालिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि h के जगह पर 0 रखेंगे, यानी कैप्सूल खिला दीजिए। तो ये हो जाएगा -2 - 3 + 0 अब बराबर में इसमें भी h के जगह पर 0 रखिए, तो -× -3 - 0 अब प्लस में कितना? 3 अब बराबर -−+3 3 × 3 6 हो जाएगा। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस 3 × 2 = 6 बराबर माइनस माइनस प्लस 3 में 3 को जोड़िएगा 6 अब बराबर में क्या? 6। तो बताइए तीनों हाइट आपस में क्या गया? बराबर। इसका मतलब है ये फंक्शन fx जो होगा बिंदु -3 पर क्या होगा? संतत होगा। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः फलन fx बिंदु x बराबर -3 पर क्या है? संतत है। हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर -3। चलिए पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा पार्ट बताते हैं कि साबित करना है बिंदु x बराबर 3 पर क्या? असंतत। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए। अब सेकेंड पार्ट बताते हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट पर ध्यान दीजिए। सेकेंड पार्ट में आपको क्या साबित करना है कि ये फंक्शन fx जो है बिंदु x बराबर 3 पर क्या है? असंतत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए असंतत साबित करने के लिए हमको इस बिंदु पर 3 हाइट निकालना होगा। तो बिंदु 3 के लिए 3 हाइट क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 + h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 - h बराबर f3। ठीक है ना, तो चलिए तीनों का बारीकी से वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रहने दीजिए। बताइए फंक्शन 3 + h का क्या मतलब? 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा के लिए आपको ये फंक्शन लेना है 6x + 2। तो देखिए यहां पर लिखा गया है fx बराबर 6x + 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि x के जगह पर ये पेट वाला वैल्यू रख देंगे तो फंक्शन 3 + h का वैल्यू निकल जाएगा। तो x के जगह पर 3 + h रख दिया गया, 6 रहने दीजिए, x के जगह पर 3 + h प्लस में क्या है? 2। तो फंक्शन 3 + h का वैल्यू क्या रखेंगे? 6 × 3 + h + 2। ठीक है दोस्तों, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 रहने दीजिए। अब देखिए फंक्शन 3 - h, इसका मतलब हुआ 3 से छोटा।
तो 3 से छोटा के लिए आपको -2x लेना है। तो 3 से छोटा के लिए देखिए एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2x। तो x के बदला में हम लोग क्या रखेंगे 3 - h, ये पेट वाला मान। तो फंक्शन 3 - h का वैल्यू निकल जाएगा। तो -2 रहने दीजिए, x के जगह पर 3 - h। तो बताइए फंक्शन 3 - h का वैल्यू ये आ गया, तो ये वाला रख दिया गया। अब f3, तो 3 के लिए कौन लेना है, तो 3 के लिए तो यही फंक्शन है, ठीक है ना। ये फंक्शन 3 से बड़ा के लिए भी और 3 के लिए भी है। तो बताइए f3, अब इसी फंक्शन में हम लोग x के जगह पर 3 रखेंगे, ठीक है ना। तो f3 का वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर 3, 6 गुना x के जगह पर 3 और प्लस में 2। तो देखिए 6 गुना 3 + 2, 6 गुना 3 + 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि h के जगह पर 0 रख देंगे। जैसी कैप्सूल खिलाइएगा लिमिट गैप, तो ये 6 रहेगा और 3 + h का वैल्यू 0 और प्लस में 2। इसमें भी h का वैल्यू 0 रखिए। तो -2, 3 - h के जगह पर 0 और बराबर में 6 3 18 + 2 यानी 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 3 18 2 20। अब बताइए -2 में 3 से गुना -6 और ये 20। बताइए तीनों हाइट बराबर नहीं है, तो इसीलिए क्रॉस लगा दिए। जब तीनों हाइट बराबर नहीं है तो ये फंक्शन एफ एक्स जो होगा बिंदु x बराबर 3 पर क्या होगा, असंतत। तो लास्ट में लिख देना है, अतः फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 3 पर क्या है, असंतत। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन -3 पर संतत है और ये फंक्शन एफ एक्स 3 पर क्या है, असंतत है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। करा फलन एफ एक्स बराबर इतना के बिंदु x बराबर 0,1 पर संतता का विचार करें। तो देखिए इसमें देखना है कि ये फंक्शन जो है 0 बिंदु पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस और 1 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, इस पर विचार करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर लिखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये फंक्शन के बारे में। एफ एक्स बराबर 2x कब लेना है, जब x लेस देन 0 यानी 0 से छोटा होगा तो ये फंक्शन। और ये कब लेना है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 यानी x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा और 1 1 से छोटा के लिए 0 लेना है। और ये कब लेना है, जब x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1 से बड़ा के लिए क्या लेना है, 4x। चलिए चित्र द्वारा बताते हैं। देखिए इसमें दो बिंदु है 0 और 1, तो यहां पर 0 ले लीजिए और यहां पर 1। तो बताइए 2x किसके लिए है, x लेस देन 0 यानी 0 से छोटा के लिए। तो 0 से छोटा यानी पीछे के लिए क्या हो जाएगा 2x। अब ये किसके लिए है बताइए, 0 किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 0 और 0 से बड़ा और x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब 1 1 से छोटा। तो 0 के लिए भी और 1 के लिए भी 0 से बड़ा और 1 1 से छोटा के लिए आपको क्या लेना है, 0। क्या कि यहां पर दोनों जगह पर इक्वल टू लगा हुआ है, तो 0 के लिए भी होगा 1 के लिए भी और 0 1 के बीच के लिए भी आपको 0 लेना है। ठीक है, तो चलिए ऐसा डायरेक्शन बना दिए। अब बताइए x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा के लिए क्या लेना है 4x, तो 1 से बड़ा के लिए 4x ले लिया गया। अब देखिए पहले हम चेक करते हैं कि 0 बिंदु पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए 0 बिंदु के लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 + h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 - h बराबर में क्या होगा f0। ठीक है, अब वैल्यू निकालिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 + h का मतलब 0 से बड़ा। तो बताइए 0 से बड़ा के लिए क्या लेना है 0, तो डायरेक्ट 0 रख दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर x रहता तब जाकर के ना पेट वाला वैल्यू रखा जाता। तो चलिए फंक्शन 0 + h का वैल्यू 0 हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 - h का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा में क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर 2x। तो x के जगह पर क्या रखेंगे 0 - h, x के जगह पर 0 - h। तो फंक्शन 0 - h का वैल्यू क्या आ गया 2 × 0 - h बराबर f0। तो 0 के लिए क्या लेना है, देखिए 0 के लिए यहां डंडा खड़ा है ना, तो 0 और 0 से बड़ा के लिए 0 ही लेना है। तो f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मान 0 और बराबर में देखिए यहां पर h के जगह पर 0 रखिएगा तो 0 - 0 क्या हो जाएगा 0 और 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0। तो ये भी 0 और बराबर में क्या है 0, तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन एफ एक्स जो होगा बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा संतत होगा। तो अतः फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर क्या है संतत है, यहां पर लिख दीजिएगा।
तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका सेकेंड पार्ट बताते हैं कि बिंदु x बराबर 1 पर संतत है कि असंतत। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकेंड पार्ट पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग चेक करेंगे बिंदु x बराबर 1 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए 1 के लिए फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h बराबर f1। अब तीनों का वैल्यू निकालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए 4x लेना है। तो fx बराबर क्या है 4x, तो x के जगह पर 1 प्लस h रखिए तो फंक्शन 1 प्लस h का वैल्यू निकल जाएगा। तो 4 इंटू एक्स के जगह पर 1 प्लस h, तो ये जाएगा 4 इंटू 1 प्लस h बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h, इसका मतलब 1 से छोटा। तो 1 से छोटा के लिए क्या लेना है 0, डायरेक्ट 0 रख दीजिए। और f1 तो 1 के लिए बताइए, तो ये 0 जो है 1 के लिए भी और 1 से छोटा के लिए भी, तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कैप्सूल खिलाएंगे। 4 इंटू 1 प्लस h का वैल्यू 0 बराबर में क्या है 0 बराबर में 0। तब 4 में 1 से गुना तो 4 बराबर में 0 बराबर 0। ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्रॉस लगा दिए। अब बताइए तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है बिंदु x बराबर 1 पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। अतः फलन fx बिंदु x बराबर 1 पर असंतत है, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर 1। तो चलिए इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए थोड़ा सा नोट आप लोग को सिखाते हैं। 4 को बनाने के लिए थोड़ा सा नोट का जानकारी होना जरूरी है। देखिए एक फार्मूला है मॉड अंदर वाला, मॉड अंदर वाला, मॉड के अंदर जो भी रहेगा उसको अंदर वाला बोलिएगा, ठीक है ना। तो मॉड अंदर वाला बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए एक होता है प्लस में अंदर वाला और एक होता है माइनस में अंदर वाला। तो प्लस में अंदर वाला कब होगा, जब अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस अंदर वाला कब होगा, जब अंदर वाला लेस देन 0। तो ये फार्मूला लागू होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। ध्यान दीजिए मॉड अंदर वाला का दो फार्मूला होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। एक होता है प्लस में अंदर वाला और एक होता है माइनस में अंदर वाला। तो प्लस में अंदर वाला कब लीजिएगा, जब अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अंदर वाला 0 और 0 से क्या हो बड़ा। और माइनस अंदर वाला कब लेना है, जब अंदर वाला लेस देन 0, यानी 0 से क्या हो छोटा हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि मॉड x है ना, मॉड अंदर वाला, तो अंदर वाला कौन है x है, तो इसका दो मान होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यानी एक बार अंदर वाला प्लस में लेना है अंदर वाला, और एक बार माइनस में अंदर वाला, तो एक बार माइनस में अंदर वाला ले लिया गया। तो अंदर वाला कब होगा, जब अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताइए माइनस अंदर वाला कब होगा, जब अंदर वाला लेस देन 0। तो बताइए अंदर वाला जो होगा जब अंदर वाला लेस देन 0। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि मॉड x का दो वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब वो 0 और 0 से क्या होगा बड़ा, और निगेटिव कब होगा, जब वो 0 से क्या होगा छोटा। ऐसे भी आप जानते हैं कि 0 से जैसी बड़ा जाइएगा तो पॉजिटिव, और 0 से छोटा आइएगा तो निगेटिव। ठीक है ना दोस्तों, तो पॉजिटिव कब लेना है, 0 और 0 से बड़ा के लिए, और निगेटिव लेना है किसके लिए, 0 से छोटा के लिए। ठीक है, तो इस नोट का प्रयोग होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए फलन fx बराबर इतना के बिंदु x बराबर -3 पर संतत की जांच करें। तो इसमें भी दो बिंदु पर जांच करना है, ये फंक्शन -3 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, और ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, इसकी जांच करना है। यही क्वेश्चन को इंग्लिश में यहां पर लिखा गया। ठीक है ना दोस्तों, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx बराबर इतना एट द पॉइंट x बराबर -3, 3। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये फंक्शन को बिंदु x बराबर -3 पर जांच करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए फंक्शन fx बराबर इतना दिया गया है, और बिंदु हम लोग लेंगे पहले कितना, x बराबर -3। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर -3 पर पहले जांच करते हैं। तो देखिए पहले फंक्शन के बारे में समझिए। तो एक बात बताइए, fx बराबर mod x + 3 कब लेना है, जब
x लेस देन इक्वल टू -3, मतलब -3 और -3 से छोटा के लिए आपको लेना है mod x प्लस 3। तो देखिए -3 के लिए आपको पहले चेक करना है, तो यहाँ पर -3 ले लेते हैं, ठीक है। तो बताइए -3 और -3 से छोटा के लिए क्या लेना है, mod x प्लस 3। और एक बात और अभी ध्यान देना है कि अभी अभी आपको नोट बताए थे कि mod x का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, जब 0 और 0 से बड़ा। देखिए mod x बराबर x कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x कब होगा, जब x लेस देन 0। तो एक बात बताइए, -3 से छोटा, तो -3 से छोटा का मतलब क्या हुआ, निगेटिव हुआ, ठीक है ना। तो बताइए x लेस देन 0, x लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा में जितना भी वैल्यू आएगा निगेटिव, सारे निगेटिव वैल्यू के लिए आपको निगेटिव लेना है mod x का वैल्यू, ठीक है ना। तो बताइए -3 से छोटा आइएगा तो -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट, तो निगेटिव वैल्यू जाएगा ना। तो निगेटिव वैल्यू के लिए mod x का वैल्यू क्या लेना होगा, -x। अब प्लस में ये क्या है, 3, ठीक है ना। ये आपका मेन फैक्टर है, माइंड में रखिएगा। mod x का वैल्यू निगेटिव कब लेना है, जब वो 0 से क्या होगा, छोटा। तो 0 से छोटा बहुत सारा बिंदु होता है निगेटिव में। तो बताइए -3 से छोटा जो होगा -4 -5, ये सब निगेटिव आते हैं। तो निगेटिव के लिए mod x में -x हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब बताइए -2x किसके लिए, -3 और 3 के बीच में -2x हो जाएगा। तो देखिए x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, इसका क्या मतलब, -3 से बड़ा और 3 से छोटा। तो चलिए एक बिंदु और ले लीजिए 3, तो -3 से बड़ा और 3 से छोटा के लिए -2x हो जाएगा। अब नीचे वाला पर ध्यान दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 3 से बड़ा, इक्वल टू लगा हुआ। तो 3 और 3 से बड़ा के लिए लेना है 3 भी लेना है, 3 से बड़ा के लिए 6x प्लस 2, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बारी बारी से वैल्यू हम लोग निकालते हैं। -3 के लिए जांच किया जाए। तो देखिए -3 के लिए फॉर्मूला लिमिट s टेंड टू 0 फंक्शन -3 प्लस h बराबर लिमिट s टेंड टू 0 फंक्शन -3 h, अब बराबर में f -3, ठीक है दोस्तों। तो लिमिट s टेंड टू 0 रहने दीजिए। अब फंक्शन -3 प्लस h का क्या मतलब, -3 प्लस h का मतलब -3 से बड़ा। -3 से बड़ा के लिए fx बराबर क्या लेना है, -2x। तो x के जगह पर पेट वाला वैल्यू रखिए, -3 प्लस h बराबर -2 इंटू -3 प्लस h, तो हो जाएगा -2 -3 प्लस h। अब बराबर में लिमिट s टेंड टू 0 फंक्शन -3 h, -3 से छोटा। तो -3 से छोटा के लिए आपको ये फंक्शन लेना है, ठीक है ना। तो देखिए fx बराबर -x प्लस 3। अब mod x का खेल खत्म है, ये वाला लेना है। तो x के जगह पर -3 h, ये माइनस रहेगा, x के जगह पर -3 h प्लस 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस इंटू -3 h अब प्लस में 3। अब बराबर f -3, तो f -3 का -3 के लिए फिर यही लेना है, ठीक है ना। तो -3 के लिए यही लीजिएगा, तो x के जगह पर क्या रखना होगा, -3। तो हो जाएगा माइनस इंटू x के जगह पर -3 प्लस 3, तो माइनस इंटू -3 या प्लस में क्या है 3। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। h के जगह पर क्या रखेंगे 0, -2 इंटू -3 प्लस 0 बराबर माइनस रहने दीजिए, -3 या माइनस, h के जगह पर 0, अब प्लस में क्या है 3, अब बराबर में माइनस माइनस प्लस 3 आ 3 6 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6 बराबर माइनस माइनस प्लस 3 आ 3 6, अब बराबर में क्या है 6। बताइए तीनों हाइट आपस में क्या गया बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन fx जो होगा बिंदु x बराबर -3 पर क्या होगा कंटिन्यूअस। तो अतः फलन fx बिंदु x बराबर -3 पर क्या होगा संतत होगा। यहां पर संतत लिख देना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, तो 3 पर आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये फंक्शन संतत है कि असंतत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट आप लोग बना लीजिएगा कि ये फंक्शन बिंदु x बराबर 3 पर संतत है या असंतत। ठीक है ना। तो 3 के लिए फॉर्मूला क्या लागू कीजिएगा, यहां से माइनस हटा देना है। ठीक है ना। तो 3 के लिए फॉर्मूला लागू हो गया। अब बताइए 3 से बड़ा के लिए ये लीजिएगा
और 3 से छोटा के लिए ये लीजिएगा और 3 के लिए ये फंक्शन में रखना, ठीक है। जब रखिएगा तो वो डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, मतलब तीनों का वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगा। जब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 3 पर क्या है, असंतत। तो चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर आप लोग को अगले वीडियो में जो है कंटिन्यूटी के क्वेश्चन का टाइप 4 बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।